नमो नमः बच्चों। आज हम लोग रघुवंश महाकाव्य प्रथम सर्ग के आगे के श्लोक के बारे में अध्ययन करते हैं। श्लोक संख्या 3 से प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं श्लोक संख्या 3। मंदः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यतां प्रांशुलभ्ये फले लोभादुत बाहुरेव वामनः। पुनः देखें। मंदः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यतां प्रांशुलभ्ये फले लोभादुत बाहुरेव वामनः। प्रसंग देखते हैं। अस्मिन् श्लोके महाकवि कालिदासः महाकाव्य रचना सामर्थ्यं मयि कुतः इति विलिख्य स्वविनम्रता प्रदर्शयति। अर्थात इस श्लोक में कालिदास जी कह रहे हैं महाकाव्य रचना की जो सामर्थ्य है वो मेरे में कहाँ, ऐसा कहकर वो अपना विनम्रता इस श्लोक में प्रदर्शित करते हैं। अन्वय देखते हैं। आइए। मंदः कवियशः प्रार्थी प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उदबाहुः वामन एव उपहास्यतां गमिष्यामि। व्याख्या पद देखते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मूर्खम अहम काव्यस्य निर्माण प्राप्तम यशः उन्नत पुरुष प्राप्ये फले ऊर्ध्वम हस्तम उपहासम प्राप्तम स्यामि। कि काव्य निर्माण के यश से उन्नत पुरुष फल की ओर लोभ से हाथों को ऊपर की ओर उठाकर बोने पुरुष के समान हंसी को मैं प्राप्त होऊंगा। यहाँ कालिदास जो है स्वयं को वामन कह रहे हैं और जो रघुवंश है उनके लिए उन्नत पुरुष का प्रयोग किया है। चलिए आगे देखते हैं। पर्याय पद। मंद अर्थात मूर्खम, कवि यशः प्रार्थी अर्थात काव्यस्य निर्माण प्राप्तम यशः प्रांशुलभ्ये अर्थात उन्नत पुरुष प्राप्ये फले सेवादि फल विषये लोभात अभिलाषा से इच्छा से उदबाहु ऊर्ध्व हस्तः ऊंचे हाथ करना वामनम खर्वः एव अर्थात यथा उपहास्यताम उपहासः गमिष्यामि प्राप्तम स्यामि अर्थात कि मैं मूर्ख काव्य के निर्माण यश को प्राप्त करने के लिए उन्नत व्यक्ति को प्राप्त होता है, जो उसे प्राप्त करने के लिए उस फल की तरफ लोभ से ऊर्ध्वबाहु ऊंचे हाथ उठाते हुए एक वामन की तरह यानी छोटे कद के आदमी के समान अपनी उपहास्यता को प्राप्त करूंगा। अर्थात रघुवंश ऐसा ये विनम्रता बता रहे हैं बहुत बड़ा एक महाकाव्य रचने का मुझ में कहाँ सामर्थ्य है। यह तो वैसा ही हो गया जैसे एक बोना आदमी ऊंचे व्यक्ति के समान ही हाथ ऊंचे कर करके किसी फल को प्राप्त करना चाहे। पुनः इसमें जो छंद है अनुष्टुप छंद है। भावार्थ पुनः देखें। महाकवि कालिदासः स्वीयां विनम्रतां प्रदर्शयन् वदति। महाकवि कालिदास अपना विनम्रता प्रदर्शित करके कह रहे हैं कि अहम मंदमतिः महापुरुषाणां चरितयुक्त रघुवंशस्य वर्णने तथैव उपहास्यतां प्राप्स्यामि। के मैं मंदमति वाला अल्पबुद्धि वाला महापुरुषों के जो रघुवंश है, महापुरुष का चरित्र है, रघुवंश का वर्णन करने में उसी प्रकार उपहास प्राप्त करूंगा जिस प्रकार कोई वामन पुरुष जो है यथा कश्चित वामन पुरुष, कोई वामन पुरुष छोटे कद का आदमी लंबमान पुरुषेण प्राप्यमान फलम प्राप्तुम ऊर्ध्वहस्तम उपहास्यतां प्राप्नोति। के लंबे मनुष्यों द्वारा पाने योग्य फल की ओर लोभ से कोई वामन पुरुष अपना हाथ ऊपर उठाता है और उपहास्यता को प्राप्त होता है, वैसा ही मैं भी प्रतीत होऊंगा। अगला श्लोक देखते हैं। चतुर्थ श्लोक। अथवा कृत वागद्वारे वंशे अस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्यैव अस्ति मे गतिः। पुनः देखें। अथवा कृत वागद्वारे वंशे अस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्यैव अस्ति मे गतिः। प्रसंगः किमस्ति पश्यतु। अस्मिन् श्लोके महाकवि कालिदासः सूचयति। इस श्लोक में कवि कालिदास सूचना दे रहे हैं कि यत् रघुवंशस्य वर्णनम मम कृते अतीव सरलम अस्ति। कि यह जो रघुवंश है इसका वर्णन मेरे लिए बहुत ही सरल है। क्यों सरल है? पिछली में तो इन्होंने कहा कि वामन के समान मैं
इसमें लगूंगा, इस रघुवंश की जब मैं बात करता हूँ, विवेचना करता हूँ, तो ऐसा लगेगा जैसे बोने पर आदमी को ऊंचा फल तोड़ने को हाथ बढ़ाते हुए देखा जा रहा हो। किंतु यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि यह मेरे लिए बहुत सरल है। तो क्यों है सरल, देखें। यतो हि इतः पूर्वमपि वाल्मीकिर आदिकवयः सूर्यवंशस्य विषये वर्णनं कृतवन्तः सन्ति। क्योंकि इससे पूर्व भी वाल्मीकि आदि कवियों ने सूर्यवंश का जो है विषय में वर्णन किया हुआ है। तो इस प्रकार से इनके लिए एक सरलता हो गई कि वाल्मीकि इत्यादि ने सूर्यवंश का वर्णन किया हुआ है। अन्वय देखते हैं। अथवा पूर्व सूर्य भी कृतवागद्वारे अस्मिन् वंशे वज्र समुत्कीर्णे मणौ सूत्रस्य इव में गति अस्ति। अथवा प्रकारांतर से कि पूर्व सूर्य भी, प्राचीन कवियों के द्वारा जो वाङ्मय है, वाक द्वारे कृत, वाङ्मय विषय के संबंध में जो लेखन से महाकाव्य निर्माण द्वार पहले ही खोल दिया गया है। अस्मिन, इस से यानी सूर्यवंश से उत्पन्न होने वाले कुल में, जैसे मणियों में छिद्र करने वाली सुई के द्वारा ग्रंथित रत्नों को हम धागे से पिरोते हैं, ऐसे ही इन्होंने कहा है कि मेरी भी उस कारण से ऐसी ही गति संभव है। पर्याय पद देखें। अथवा पक्षांतरेण पूर्व सूर्य भी अर्थात प्राचीन कवि भी, प्राचीन कवियों के द्वारा, कृतवाग द्वारे अर्थात रामायण आदि रूप वांग मार्गे, रामायण आदि जो पूर्व रचित ग्रंथ हैं इनके कारण, अस्मिन अर्थात सूर्य प्रभवे, इस सूर्य वंश में जन्मे हुए, वंशे अर्थात कुले, कुल में, वज्र समुत्कीर्णे, मणि बेधक सूच्या, मणि को बेधने वाली जो सूची है उससे विद्धे छेद दी गई। मणो रत्ने, रत्न के द्वारा, रत्न से, सूत्रस्य तंतो, सूत्र अर्थात धागा, तंतु का तंतोह रूपना, इव अर्थात यथा, में मम गति संचारः, गतिशीलता, अस्ति अर्थात वर्तते। कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पूर्व कवि ने जो है, पूर्व कवियों ने सूर्यवंश को आधार बनाकर रामायण आदि काव्यों की रचना की थी, अतः मेरे लिए द्वार खोल दिया है। तो मैं महाकाव्य निर्माण कार्य मेरे लिए वैसे ही संभव हो गया जैसे जो मणियाँ हैं उसमें सुई से छिद्र करने के बाद आराम से धागे में पिरोया जा सकता है। भावार्थ देखते हैं। कवेः कालिदासः महाकवीनां तत्लिखित महाकाव्यानांच परंपरायाः विषये अनुमोदनं कुर्वन् वदति। कि कवि कालिदास जो है महाकवि द्वारा जो लिखित महाकाव्य की परंपरा है उसके विषय में अनुमोदन करते हुए कहते हैं कि यथा मणिवेधक सूचि विद्धे रत्ने सूत्रस्य गतिर्भवति, जिस प्रकार से मणियों को वेधने वाली सुई से रत्नों को धागे में पिरोने में गति संचारिता हो जाती है, तथैव महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण प्रबंध द्वारेण, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण प्रबंध से सूर्यवंशे अस्मिन्, सूर्यवंश में जन्मे हुए इन लोगों के लिए मम वाणी, मेरी वाणी अवश्यमेव संचारिता भविष्यति, अवश्य ही गतिशील होगी, अर्थात मैं बहुत ही सरलता से इस महाकाव्य को लिख लूँगा। पुनः छंद, इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग है और उपमा अलंकार यथा कहा भी गया है उपमा कालिदासस्य, तथा ही अलंकार, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग है। वज्र समुत्कीर्णे, विशेषांश में देखें, अर्थात वज्रेण समुत्कीर्णः इति वज्र समुत्कीर्णः। पूर्व सूर्य भी तृतीया विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग किया गया है। कृत वाग द्वारे एक पद आया है, वाक एव द्वारम इति वागद्वारम, कृतम वागद्वारम येन सह कृत वागद्वारः, तस्मिन् वागद्वारे तत्र सप्तमी विभक्ति एकवचनस्य प्रयोगः अस्ति। अग्रे पश्यतु पंचम श्लोकः। सोऽहम् आजन्म शुद्धानां फलोदय कर्मणाम् आसमुद्र क्षितिशाना मानाक रथवर्त मनाम। पुनः देखते हैं। सोऽहम् आजन्म शुद्धानां फलोदय कर्मणाम् आसमुद्र क्षितिशाना मानाक रथवर्त मनाम। अन्वय देखें। सह अहम, सोहम
सह अहम आजन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितिशानाम आनाथ कर रथवर्तमनाम रघुणाम अन्वय वक्ष्ये अत्र। प्रसंग है श्लोके अस्मिन् कविकुलगुरुः महाकवि कालिदासः रघुवंशीनां संस्कारा कीदृशा इति वर्णयति। कि कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास रघुवंशियों के जो संस्कार है किस प्रकार के हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। पदार्थ देखते हैं। सह सह कौन? वह पूर्वोक्तः अहम कालिदासः आजन्म शुद्धा नाम अर्थात जन्मतः आरभ्य मृत्यु पर्यंत, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक शुद्ध संस्कार चरित्र युक्ता नाम, शुद्ध संस्कार चरित्र युक्त। आफलोदय कर्मणाम अर्थात कर्म फल प्राप्ति पर्यंतम कर्म कुर्वताम, कि जब तक कर्म की जो है फल की प्राप्ति ना हो जाए निरंतर कर्म करने वाले। समुद्र क्षितिशानाम अर्थात समुद्र पर्यंतम पृथिव्याम शासन कर्तृणाम, सागर पर्यंत पृथ्वी पर शासन करने वाले। अनाक होता है स्वर्ग, अनाक रथ वर्तमानाम स्वर्ग पर्यंतम रथेन मार्गगामिनम, यानी स्वर्ग तक रथ से यात्रा करने वाले, देवताओं की सहायता करने वाले। रघुणाम रघुवंशी नाम, रघुकुल में उत्पन्न होने वाले। वंश परंपराम वर्णयिष्यामि, रघुकुल में उत्पन्न होने वालों के वंश को कहूँगा, उनकी परंपरा को वर्णन करूँगा। भावार्थ देखते हैं। कालिदासेन उक्तम यत् अहम आजन्म शुद्ध संस्कार चरित्रवताम कर्मफल प्राप्ति पर्यंतम कर्म कुर्वताम समुद्र पर्यंतम पृथिव्याम शासन कर्तृणाम स्वर्ग पर्यंतम रथेन मार्गगामिनाम रघुवंशीनाम वंश परंपराया वर्णनम करिष्यामि, कि मैं पूर्वक जो मैं कालिदास हूँ इन पूर्वोक्तों के जिनके जन्म से लेकर अंत तक संस्कार चरित्र शुद्ध रहे हैं और जब तक फल की प्राप्ति न हो जाए निरंतर कर्म करने वाले रहे हैं, ऐसे सागर तक पृथ्वी पर शासन करने वाले, स्वर्ग तक रथ से यात्रा करने वाले देवताओं की सहायता से रघुकुल में उत्पन्न होने वालों के वंश के बारे में वर्णन करूँगा। पुनः इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अगली वीडियो में अगला श्लोक हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।